दोस्तों, अभी हम हैं धनगड्डा पंचायत में, जो टंडवा प्रखंड में आता है। और बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं, आप लोग देखे होंगे कि हर वीडियो में धनगड्डा पंचायत जो है करप्शन लेवल में सबसे ऊपर है पूरा चतरा जिला में। अभी आप देखिए कि यहाँ पे दिखाइए ऑलरेडी बना हुआ है, और तालाब बनने के बाद आप इधर काम चालू हो गया है मनरेगा के तहत से। और यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी होर्डिंग नहीं लगा हुआ है, कहीं पे कोई होर्डिंग नहीं लगा हुआ है कि कितना का है, कितना पैसा का है, कितना बनाना है, इसी नहीं है। और इस तालाब के बारे में यदि किसी पंचायत लेवल में जितने लोग हैं उनको तो नहीं है जानकारी होगा, लेकिन जिनका ये जमीन है उनको भी जानकारी नहीं है। वो भी आके बैठे हुए हैं कि कैसे इस तरह से आश्चर्य हो गया मेरे यहाँ। और इस तरह से हमको जानकारी मिला और हम यहाँ पे आए, और आने के बाद पता चला कि जो मनरेगा के तहत जो तालाब कटाया जा रहा है, हमको कोई जानकारी नहीं है। और सुबह से यहाँ पे पोपलेन लगा हुआ है। अब इससे जानकारी देंगे जो जमीन के ऑनर है और ऑनर के भतीजा है, वो जानकारी देंगे कि का इनके साथ हुआ, कैसे जानकारी मिला, अचानक बना तालाब में बनाया जा रहा है। जितेंद्र जी, आप बताइएगा। तालाब बनाने से पहले हम लोग को कुछ भी बताया नहीं गया है। हाँ, हम लोग बाहर थे, जब जेसीबी यहाँ लग गया उसके बाद मेरे पास फोन गया कि ऐसे ऐसे बात है बोल के। उसके बाद वहां से हम लोग जब तक यहाँ पहुंचे तब तक यहाँ तालाब खुड़ा चुका है। और ये जमीन पहले से गड्ढा था, तो पहले से तालाब ही था। हाँ, इसमें कुछ नहीं हो रहा था। उसके बावजूद आदमी आके अपना गाड़ी लगा के गड्ढा खुदवा के चला गया। आप लोग सुन लिए क्या कि जब पिछले बार वीडियो बनाए थे तो बहुत सारा बात आया था कि नहीं से जिनका कुआं है या जिनका तालाब है उन लोग से सहमति लिया गया, और इनसे कोई सहमति नहीं लिया गया और ये तालाब को काटा जा रहा है। और बात किससे करना पड़ता है तालाब के बारे में जानते हैं? बात राजू साहब से करना पड़ता है। सबसे बड़ा दुख भरी कहानी इस पंचायत का ये है, बात रोजगार सेवक से करना चाहिए, बात मुखिया से होना चाहिए, बात वीडियो से होना चाहिए, लेकिन यहाँ बात जो करना पड़ता है वो राजू साहब से। राजू साहब की निगरानी में पूरा पंचायत चल रहा है। कुआं कटाना है राजू साहब का, तालाब कटाना है राजू साहब का, मतलब टोटल पंचायत का मिली भगत से राजू साहब उनके ऊपर जो हाथ रखा गया है वो किनका हाथ है जो कि इतना मनमानी कर रहे हैं। इतना मनमानी है कि किसी का जमीन उससे कोई लेना देना नहीं है, बस मेरा जेब भरना चाहिए। जबकि इस जो मनरेगा का काम है किसी गरीब का पेट चले, घर चले, इसलिए इस योजना को बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे पेट और घर उसका चल रहा है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास जेसीबी हो, पोपलेन हो, उसी का घर चल रहा है। तो गरीब कैसे जिंदा रहेगा, ये सवाल है सरकार से भी और इस पंचायत के मुखिया से भी और बीडीओ से भी और रोजगार सेवक से भी। जो जितने लोग जुड़े हैं और जुड़ने के बाद जितेंद्र जी फोन किए मुखिया जी को, तो मुखिया जी बोले ऐसे कैसे करेंगे। और जो राजू साहब है वो बोले कि सारा का सारा पेपर ओके हो गया है, इस वजह से हम लोग काम कराए। तो ये बात मुखिया जी के पास रखा गया। तो मुखिया जी क्या बोले ये एक बार सुन लीजिए जितेंद्र भाई से। हम लोग मुखिया जी से बात किए तो मुखिया जी बोले कि अभी जब बिना अनुमति के तालाब खोला रहा है उसको मना कीजिए। हाँ, और वो अपना कैसे खोला लेगा उसको बात करेंगे, ऐसा बोल के मुखिया जी बोले हैं। हाँ, बिना अनुमति के तालाब कैसे खोल लेगा, और ये होर्डिंग वोर्डिंग कुछ भी लगाए नहीं है और किसी को बताया नहीं, तो पहले अब बताइए कि हम लोग। अब मेरा मुखिया जी से सवाल होगा, ये डायरेक्ट मुखिया जी से मेरा सवाल होगा कि आपके बिना सिग्नेचर का, आपके बिना सहमति का, आपके बिना किसी कार्य का यदि ये तालाब कोड़ा रहा है और आपके निगरानी में नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? आपको तो इतना जानकारी होना चाहिए कि हम किस किस योजना पे सिग्नेचर किए हैं और किस किस योजना को धनगड्डा पंचायत में हम लाए हैं। इतना जानकारी तो आपको होना चाहिए। यदि कोई कॉल करता है तो आपको डायरेक्ट बोलना चाहिए कि हाँ, इस योजना का तो हम सिग्नेचर किए हैं, इस योजना लागू हुआ है, इतना का योजना है और तेरे घर वाले या तेरे घर से हमको ये अनुमति मिला है, तब इस योजना को हम इस धरती पे लाए हैं, इस धनगड्डा पंचायत में लाए हैं और तुम्हारे जमीन पे काम हो रहा है। और ये जानकारी मुखिया जी को ही नहीं है तो बाकी जनता की जानकारी कैसे होगा? ये मुखिया जी से मेरा सवाल रहेगा।